Welcome back to our channel Enjoy Study Class 10th and Class 12th. So basically in this video we have to discuss chapter number 1 Class 12th Maths. ठीक है, मैंने नोट्स बना लिए, मैं आपको बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन करूँगी इसकी पूरी नोट्स की जो एक मतलब PDF बोल दो या फिर कुछ जो पिक्चर्स होंगी वो मैं सारी अपलोड करूँगी कम्युनिटी टैब पे, तो जाके चेक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाके कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। वी विल ट्राई टू कवर ऑल द फॉर्मूला इन दिस वीडियो, देन नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट करेंगे जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं वो सारे कवर करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट थिंग, रिलेशन वाले पार्ट दो पार्ट्स होते हैं इसके, एक रिलेशन वाला पार्ट होगा और एक फंक्शन वाला। तो हम रिलेशन वाले पार्ट में जो फर्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट है वो है कुछ टाइप के रिलेशंस। तो फर्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। अब चाहो तो साथ में नोट्स बना सकते हो, मैंने उसमें सब लिखा है वैसे। ठीक है, तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? ए इज टू बी बिलोंग्स टू अ रिलेशन एंड देन बी इज टू ए ऑल्सो बिलोंग्स टू अ रिलेशन। इसे याद कैसे करोगे? इसका भी एक ट्रिक, तो आप इस चैनल पे हो तो मतलब आपको कुछ ना कुछ ट्रिक ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो देखते हैं। जिसके लिए कुछ भी ट्रिक होती है ना, मैं वहाँ के वहीं आपको बता देती हूँ। अब किस टाइप से आप याद करोगे? सिमेट्री मीन्स मिरर। दिमाग में क्या आना चाहिए? सिमेट्री से मिरर। अब मिरर के सामने जब आप ए बी को रखोगे तो यू हैव टू इमेजिन दैट कि हमारा क्या बनेगा? रिफ्लेक्शन बी ए। ठीक है, एक तरीके से हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन सिमेट्री बनेगी। सिमेट्री मीन्स उसका ही वर्चुअल। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग याद कर सकते हैं। कभी कन्फ्यूजन कर रहा हो तो मत याद करना इस टाइप से। बाकी एक ट्रिक हो सकती है, कभी आपका माइंड इसे एक्सेप्ट कर रहा है कि इस टाइप से याद हो जाएगा तो कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक में क्या था? ए बिलोंग्स टू बी, ए और बी एक रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, तो उस क्या होगा? बी और ए भी एक रिलेशन को बिलोंग करने चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि 1 और 2 एक रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी रिलेशन का कभी एक रिलेशन का एक पार्ट 2 और 1 है तो वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। हम और डिटेल में भी अभी क्वेश्चन आंसर में पढ़ेंगे, तो वेट फॉर इट। ठीक है, तो हम देखते हैं अब सिमेट्रिक रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव मीन्स रिफ्लेक्शन। तो मीन्स ए का रिफ्लेक्शन क्या होगा? ए जब इस टाइप का कुछ भी हो, मतलब 1:1 है, 2:2 है, 3:3 है, इस टाइप के जो रिलेशन रहेंगे उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन। ए बी बिलोंग्स टू अ रिलेशन। वेट, थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा जा रहा है। ए बी बिलोंग्स टू अ रिलेशन देन बी सी बिलोंग्स टू अ रिलेशन। कभी ए बी और बी सी एक रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं तो जो ए सी भी होगा वो भी एक रिलेशन को बिलोंग करेगा। समझे बात? उसे हम बोलेंगे ट्रांजिटिव। जैसे कि हम ले लो कि ए जो है, वेट यू कैन लर्न बाय दिस थिंग। ए जो है वो इक्वल है बी के, बी जो है वो सी के इक्वल है, तो सी जो है वो ए के इक्वल होना चाहिए। ये बात है। ठीक है, तो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ए इक्वल्स टू सी हो जाएगा। तो आप इसको हटा के यहाँ कॉमा मान लो। ठीक है, तो इजी लर्न हो जाएगा। ठीक है, दैट मच। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट है जो कि है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जब आपका सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव तीनों रिलेशन सेम जगह एग्जिस्ट कर ले, सेम रिलेशन को मतलब सेम जगह पे हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ट्रांजिटिव हमने अभी ये तीनों रिलेशन पढ़े और ये तीनों जब साथ में होंगे तो उसे हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। और इक्विवेलेंस रिलेशन को डिनोट करते हैं हम इस साइन से। सिंबल है इक्विवेलेंस रिलेशन का। ठीक है, उसके बाद कुछ छोटे छोटे रिलेशन आते हैं जो कि हमें बहुत बार 1 मार्क का में पूछ ले जाते हैं। ये जो क्वेश्चन हमने किए ये बड़े बड़े क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब जिस 3-4 मार्क का में इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए बोलेंगे तो हमें इन तीनों को प्रूव करना पड़ेगा और ये आने के चांसेस होते हैं, इसलिए बता दिया। ठीक है, एम्प्टी और वॉइड रिलेशन। अब कुछ ऐसे रिलेशन हैं जो कि बहुत कॉमन छोटे छोटे रिलेशन है जो भी हमें पढ़ने हैं। ठीक है, एम्प्टी और वॉइड रिलेशन क्या होता है? एम्प्टी मीन्स खाली, मीन्स आज जो रिलेशन है वो खाली होगा। खाली मीन्स मतलब नल सेट। ठीक है, तो ये होता है एम्प्टी और वॉइड रिलेशन।
यूनिवर्सल रिलेशन मीन्स जो सब चीज़ों के लिए सब चीज़ों के लिए प्रूव्ड है। जैसे कि आप मान सकते हो ए रिलेशन इक्वल्स टू ए इंटू बी, मतलब ए वाला जो हमारा सेट है और जो बी वाला सेट है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। देन आवर क्वेश्चन नेक्स्ट रिलेशन इज आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन को हम डिनोट करते हैं आई और ए के फॉर्म में। आइडेंटिटी रिलेशन को हम लिख सकते हैं ए डॉट ए बी 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 डॉट नॉट डॉट, ठीक है, कॉमा मैं डॉट बोल रही थी बाय मिस्टेक। ठीक है, अब इसको मैं बता देती हूँ क्या होता है। अ रिलेशन ऑन ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। ठीक है, लास्ट बट नॉट लिस्ट रिलेशन का लास्ट वाला आर इनवर्स। आर इनवर्स क्या होता है? ठीक है, इनवर्स रिलेशन को हम आई टू द पावर -1 से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या है? जब बी ए, ठीक है, बी कॉमा ए बिलोंग करेगा किसी रिलेशन से, तो ए कॉमा बी भी उसी रिलेशन से बिलोंग करेगा। बी कॉमा ए का इनवर्स होगा बी ए कॉमा बी। ठीक है, दैट रिलेशन का कंप्लीट हो गया है। फंक्शन का वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो। फंक्शन फटाफट उसमें कंप्लीट कर लेंगे 5 to 6 मिनट्स में। बेसिक जो ये सब वीडियोस अभी आएगी इसमें हम बेसिक्स पढ़ेंगे। ये बेसिक्स क्लियर नहीं रहेंगे तो आप क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक है।